प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार को नगर आगमन हुआ। इस मौके पर कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी और नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उनसे मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ के करीबी नेता नरेंद्र सलूजा के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता एक एक कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे कांग्रेस के बड़े से बड़े लोगों को भी ध्यान में आता जा रहा है। और जिस ढंग से हम सबको मालूम है कि कमलनाथ जी का और पिछले समय इंदौर में जो वाक़या हुआ है खालसा कॉलेज में लेकर के, ये समूचा सिख समाज नाराज़ है। और ये बात भी सही कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार है, ना प्रियंका उस पर कुछ बोलती है, और बल्कि आगे जा कर के जले पे नमक छिड़कने के समान उनके वहाँ जाकर के राहुल गांधी को इंदौर में रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई घटनाओं से कई सारे लोग आहत हुए हैं, और हो सकता है कि इसके बाद और ऐसे कई नए नाम आपको ध्यान में आएंगे जिनके बारे में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, और उसी प्रकार से ऐसे कई निर्णय आते हैं। मैं सलूजा जी अगर भाजपा में, जैसे आपने बताया है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ऐसे स्वाभिमानी लोग जो राजनीति में भी अपने खुद के अपने विचार और आदर्शों पे करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे सदैव खुले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में किए जाने वाले बदलाव को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब जिस क्षेत्र में कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी, उस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, चाहे वे महाकौशल के हों, चाहे बुंदेलखंड के या फिर बघेलखंड के। बढ़ पा रहे, सफलता के साथ शिक्षा नीति लागू हुई है, और हमको मालूम है कि भगवद गीता के वर्तमान संदर्भ में वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन चुकी है। भगवान राम के नैतिक पाठ से लेकर के कई सारे विषयों को लेकर हमने पाठ्यक्रम लागू किया है। और उससे आगे बढ़ कर के हमारे यहाँ अपने एकेडमिक काउंसिल ने जिस प्रकार से यूनानिमस होकर के निर्णय किया है कि हमारा शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम अगर बनाएंगे, यद्यपि प्रदेश में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, लेकिन 15 से 20% अपनी, जैसे महाकौशल का विश्वविद्यालय वो अपने प्रकार का पाठ्यक्रम का बदलाव कर सकता है। इसी प्रकार से विंध्य का अपना इतिहास जोड़ना चाहिए। मालवा वाले मालवा की बात करें, बुंदेलखंड की पाठ्यक्रम जोड़े, लेकिन समग्र रूप से एकीकृत रूप से देश की अच्छाई के साथ पूरा एक पाठ्यक्रम लागू हो। इस नाते से हमने पिछले समय टास्क फोर्स की बैठक की है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टास्क फोर्स में संतोष व्यक्त किया। सफलता के साथ कोरोना के कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हम अपनी सफलतापूर्वक सेकेंड ईयर की परीक्षा कराने जा रहे हैं।